अगस्त्या नाम के गांव में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया को शर्तें बहुत पसंद थे। वो बहुत सारों को धोखा देके बहुत पैसे कमाती है। इसीलिए जंगल में रहे बाकी पक्षी सोचते हैं कि उस चिड़िया को किसी भी तरह कम से कम एक शर्त में हराए। ऐसे रहते समय एक दिन एक तोता चिड़िया के पास आकर ऐसे कहने लगी, चिड़िया, कहते हैं तू हर एक खेल में शर्त लगाने से उसमें तू बिल्कुल नहीं हारेगी। इस जंगल में रहे सारे पक्षी तेरी शर्तों के बारे में ही बातें कर रहे हैं। हाँ दोस्त, तुझे पता नहीं क्या, इतने दिन तू इस जंगल में रह के इस चिड़िया के बारे में नहीं जानना तेरी गलती है। ऐसे कह के चिड़िया अपने आप के डब्बे सुनाने लगी। हाँ दोस्त, मेरी ही गलती है, इतने दिन तुम्हारे बारे में मुझे पता ही नहीं चला। पर मेरे दोस्त कबूतर ने तेरे बारे में बहुत गलत बातें बोली दोस्त। वो कहती है तुझे शर्त लगाना ही नहीं आता। तोते की बातें सुन के चिड़िया गुस्से से ऐसे कहने लगी, ओह सच? मेरे बारे में वो क्या जानती है ऐसे गलत कहने के लिए? चल अभी चलते हैं। मैं शर्त मेरी बुद्धि से ही जीतती हूँ, ना ही भगवान की कृपा से। मैं अभी निरूपण करूंगी। ऐसे चिड़िया तोते से कह के उसके साथ कबूतर के पास जाती है। वहाँ कबूतर टीवी में आईपीएल क्रिकेट मैच देख रही थी। चिड़िया को आते कबूतर देखकर तोते से ऐसे कहने लगी, तोता, मैच बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस समय कोई शर्त लगाने से बहुत अच्छा रहेगा तोता। ऐसे कह के कबूतर चिड़िया को शर्त लगाने के लिए भड़काती है। मैं शर्त लगाऊंगी। तुम शर्त लगाओगी? तुम्हें शर्त लगाना मालूम है क्या? ऐसे चिड़िया कबूतर को फिर से भड़काती है। तब चिड़िया ने, मेरी शर्त दिल्ली टीम पर 1 लाख रुपए के लिए है, उसी की जीत होगी। और एक बार सोच लो, दिल्ली टीम हार जाएगी। मेरी शर्त 1 लाख रुपए के लिए। ऐसे वो दोनों पक्षी शर्त लगाते हैं। आखिर में चिड़िया उसकी शर्त हार जाती है। पहली बार चिड़िया हार जाने का समाचार जंगल में रहे सारे पक्षियों को मालूम पड़ के चिड़िया का मजाक उड़ाने लगे। चिड़िया शर्त हारने के साथ साथ ऐसे सभी पक्षियों के सामने मजाक बन जाना उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से शर्त लगाने के लिए कबूतर के पास जाती है। इस बार की शर्त 5 लाख रुपए है, अभी मैं जीतूंगी। चिड़िया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस बार कौन जीतेगा मैं बताऊंगी, पर मैं हार जाने से सिर्फ 2 लाख ही दे सकती हूँ। ऐसे कहती है। तब चिड़िया हंस के, इतनी जल्दी हार रही हो क्या? आगे और भी है, ठीक है? ऐसे मान जाती है। चिड़िया उस दिन भी हार जाती है। ऐसे बार बार चिड़िया शर्तें हार जाने पर बहुत सारे पक्षी उनकी शर्तें देखने के लिए हर रोज आने लगे। चिड़िया उसकी हार का बदला लेने के लिए दिन भर दिन उसकी शर्त की कीमत बढ़ाने लगी। ऐसे रहते समय एक दिन चिड़िया की दोस्त कौवा चिड़िया के पास आके ऐसे कहने लगा, चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? तुझे पता है तेरी पूरी संपत्ति ऐसी बेटिंग में गंवा रही हो। तू आगे से शर्तें लगाना बंद करके अपनी संपत्ति को बचाओ रे, वरना तुम रोड पर आ जाओगी। मैं तुझे बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि ये शर्तें और बुरी आदतें बहुत खराब हैं। ऐसे चिड़िया को डांटने लगा। कौवे की बातें सुन के चिड़िया ने गुस्से से, ये मेरी संपत्ति है, मैं कुछ भी करूँगी, मेरी मर्जी। तुझे पसंद नहीं है तो जाओ, मुझे ऐसे मुफ्त की सलाह मत दो। ऐसे कह के कौवे को शपथ लगा के भेज देती है। उसके अगले दिन से चिड़िया और भी अहंकार से वो दूसरे पक्षियों को धोखा देके कमाई संपत्ति को शर्तों में लगाने लगी। शर्तों में चिड़िया की पूरी संपत्ति जाने लगी। एक भी शर्त नहीं जीतती। आखिर में चिड़िया की पूरी संपत्ति चली जाती है। कबूतर शर्त में जीते पूरे पैसों को चिड़िया के हाथों में धोखा खाए पक्षियों को वो पैसे पूरे बांट देती है। आगे से तुम सब संभाल के रहो और एक बार शर्त किसी से भी मत लगाओ। मेहनत के पैसे हमेशा रहेंगे, आसान से कमाए पैसे कभी नहीं रहेंगे। ऐसे सबको हितबोध करती है कबूतर। कबूतर की बातें सुन के बाकी पक्षी ऐसे पूछने लगे, कबूतर, हमें एक डाउट आया, तू इतने सारे मैचेस में एक बार भी शर्त नहीं हारी, वो कैसे?
सभी शर्तों में कैसे जीती तू? ऐसे वो सभी पक्षी शक से पूछते हैं। तब कबूतर हंस के, तुम भी उस पागल चिड़िया की तरह धोखा खाए? ये सभी मैचेस पिछले साल के हैं। यह विषय चिड़िया नहीं जानती और उसे भड़काने से शर्त लगा दी। ऐसे असली रहस्य बताती है कबूतर। तब कबूतर की अक्लमंद काम से सभी पक्षी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन चिड़िया हार के दर्द से घर में बैठकर दुखी होने लगी। तब कौवे ने, अभी तो बदलो चिड़िया, मेहनत करके कमाना सीख, कमाए पैसे बचा के रखना भी सीखना। ऐसे कह के कौवा चला जाता है। उस दिन से चिड़िया शर्तें लगाना बंद करके मेहनत करना शुरू करती है। बहुत पहले हिंदू राज्य के उत्तर दिशा में रहे पहाड़ों में बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया एक ही घोंसले में मिलकर रहते थे। कौवा बहुत आलसी था, हर समय घोंसले में ही रहता था। चिड़िया को भगवान के प्रति बहुत भक्ति थी, वो हर समय पूजा करती थी। एक दिन कौवा घोंसले में सोते समय चिड़िया पूजा कर रही थी। पूजा के लिए जलाए आरती के धुएं से घोंसला पूरा भर जाता है। उनका घोंसला धुएं से भर जाने पर पड़ोस में रहे तोता शायद चिड़िया के घोंसले में आग लगा सोचकर उसके दोस्तों को बुलाती है। हमारी चिड़िया का घोंसला जल रहा है, सब लोग जल्दी से पानी लाओ। ऐसे सभी पक्षियों से कहती है। तब सभी पक्षी पानी लाकर चिड़िया के घोंसले के ऊपर डालते हैं। उससे घोंसला पूरा खराब हो जाता है। सोए रहे कौवे के ऊपर पानी गिरकर ऊपर उठ के देखने पर उसका घोंसला पूरा खराब हो जाता है। पास रहे तोते को देखकर, क्या हुआ? क्या कोई बारिश आई? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में आग से धुआं भर गया, इसीलिए हम सब मिलकर आग बुझाए। तब चिड़िया बहुत भीगकर वहाँ आती है। वो धुआं तो मेरी पूजा की आरती से आई तोता। तब कौवे ने, बाप रे, इसकी भक्ति तो मेरे जान पर आ गई। हर समय तू कुछ न कुछ करती रहेगी और नया घोंसला बनाना पड़ रहा है। मेरी पूजा आपके लिए ही है ना जी? हाँ, कुछ भी कहने से ये बात बोलोगी। ये घोंसला बनाकर 1 महीना भी नहीं हुआ चिड़िया। ऐसे कहकर कौवा फिर से घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ चुनने लगा। दिन भर लकड़ियाँ चुनकर शाम को कौवा घर वापस आने के बाद, चिड़िया, खाने को कुछ है तो दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया। अरे आज मैं नहीं पकाई जी। क्यों? हमारा घोंसला बनाने में रुकावट ना होने के लिए हम कुछ नहीं खाएंगे करके मन्नतें मांगी जी। क्या कह रही हो चिड़िया? मेरे पेट में तो जलन हो रही है। तेरी भक्ति से तू मुझे मार डालेगी रे। ऐसे कहकर वो वहीं सो जाता है कौवा। उसके बाद थोड़े दिनों में ही दोनों मिलकर घोंसला बना लेते हैं। अगर फिर से तेरे वजह से कुछ हुआ तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा चिड़िया। इतना भाग्य है क्या मुझे? क्या कह रही हो? कुछ नहीं। परसों भगवान से और एक मन्नत मांगी, वो पूरा नहीं करने से आपके जान को खतरा है जी। क्या है वो? आपकी आलसीपन खत्म होने के लिए आपसे 1000 प्रदक्षिण करवाने की मन्नत मांगी। 1000 प्रदक्षिण? इससे तो बेहतर है तू मुझे मार डाल दे। छी छी, ये कैसी बातें कर रहे हो जी? चलिए प्रदक्षिण करके आइए। ऐसे कहकर मजबूरन कौवे को मंदिर में ले जाकर 1000 प्रदक्षिण करवाती है। वो कौवा 1000 प्रदक्षिण बहुत मेहनत से करके थक के नीचे गिर जाता है। हे भगवान, मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया था, इस जन्म में बदला ले रहे हो स्वामी। ऐसे कहता है। उसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौवे को बहुत भूख लग के तरह तरह के फल लाकर सामने रख के बैठता है। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, ये पूरे खा लूंगा। पहले थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसे सोचकर फ्रेश अप होने के लिए जाता है। कौवा वापस आकर देखने के बाद वहाँ फल दिखाई नहीं देते। अरे, मैं तो फल यहीं रखा, कौन लिए होंगे? घर पूरा ढूंढता है। पूरा ढूंढने के बाद चिड़िया कौवे के लाए फल ले जाकर भगवान के सामने रख के पूजा कर रही थी। वो सब देखकर कौवे ने, क्या कर रही है चिड़िया? ये सभी फल वहाँ रख देने से तो मैं अभी क्या खाऊं? कोई बात नहीं जी, आप फिर से जाके फल लाइए।
ऐसे कहकर फिर से चिड़िया पूजा करने लगी। तब कौवा रोते हुए, मैंने कौन सा पाप किया है, ऐसे मुझे सजा दे रहे हो? ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। एक दिन कौवा तोते को चिड़िया के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बताता है। तब तोता एक आइडिया देती है। उसके अगले दिन तोते के आइडिया के मुताबिक कौवा स्वामी माला डालकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया कौवे को इस तरह देखकर पहले आश्चर्य हो जाती है। क्या देख रही हो चिड़िया, क्या तुम ये स्वामी की सेवा नहीं करोगी? तब चिड़िया कौवे से ऐसे कहने लगी, ये तो मेरा भाग्य है जी, अंदर आइए। चिड़िया कौवे को अंदर ले जाकर सेवाएं करना शुरू करती है। उस दिन से कौवा चिड़िया से तरह तरह सेवाएं कराता रहता है।